जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग। क्या होता है क्वेश्चन टैग, आज हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य के बाद में आने वाला एक छोटा सा सवाल जो होता है वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। छोटा सा जो सवाल होता है वही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। राम कठिन परिश्रम करता है, क्या नहीं। तो ये जो छोटा सा सवाल है वो आपका क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है, इज ही, है ना। तो ये जो है यही क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। नाउ वी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन टैग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन टैग, आइए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन टैग के। पहला, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। वाक्य और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। दूसरा, अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होना चाहिए। अगर वाक्य नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होना चाहिए। ये ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। अर्थात हम लोग क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। चौथा पॉइंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे डिड नॉट का डिडंट, हैड नॉट का हैडंट, विल नॉट का वोंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करना है हमको, किसमें, क्वेश्चन टैग में। नोट के रूप में पहला नोट दिया हुआ है। क्या है पहला नोट, सामान्यतः एम नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं बनता, तो हम लोग क्वेश्चन टैग में एम नॉट की जगह पे अरेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अरेंट यूज करेंगे। जैसे आई एम फाइन अरेंट आई एम, आई एम फाइन अरेंट आई एम। तो यहाँ पे देखिए एम नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए आर नॉट का यूज किया गया है। किसका, अरेंट का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, अरेंट का। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं नोट में। दूसरा पॉइंट क्या है, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म से सिंगुलर हैं। फॉर्म में क्या है, सिंगुलर हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये क्या यूज होंगे, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होंगे। जैसे एवरीवन हैज कम, हैजंट ही, तो देखिए ही सिंगुलर है तो ही हम लोग सिंगुलर में यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, हैवंट दे। देखिए एवरीवन हैज कम, हैवंट दे प्लूरल में यूज करना है। किस में यूज करना है, प्लूरल में। आगे दिया हुआ है नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, तो डू दे, तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि प्लूरल में यूज किया गया है। एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, तो कांट दे, तो देखिए दे का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर। इज का प्रयोग नहीं किया गया, ही का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो प्लूरल में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, प्लूरल में हम लोग यूज करते हैं। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है और इनके क्वेश्चन टैग में भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, तो देखिए जूरी के लिए हैज का प्रयोग किया गया, इट्स, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ, इसलिए हैजंट इट का प्रयोग होगा। किसका यूज होगा, हैजंट इट। अगला पॉइंट है लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन मतभेद हो कलेक्टिव नाउन में या प्रत्येक व्यक्ति की बात करे तब प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तब प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे द कमिटी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, तो देखिए द कमिटी आर प्लूरल हो गया
वर्ब और इसका प्रोनाउन भी क्या है, प्लूरल है। तो जब क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा तो अरंट दे, क्या हो जाएगा, अरंट दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कमेटी है वो कई, इसमें मतभेद हो गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्तियों को दिखा रहा है, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा और प्लूरल प्रोनाउन। इसी प्रकार से हम लोगों का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी क्या बनेगा, प्लूरल में रहेगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स। तो देखिए द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, तो यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल यूज किया गया है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो भी क्या होगा, प्लूरल में यूज होगा। हाँ देखिए ये आपका अफर्मेटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, अगर क्वेश्चन ये सेंटेंस आपका नेगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में लिया जाता, ठीक। चलिए आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 5, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, स्केर्सली हो गया, ये नकारात्मक दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, नकारात्मक। हालांकि इनके साथ नॉट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, बट ये किस में होते हैं, नेगेटिव में। तो इनके साथ जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ध्यान दीजिए किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। आइए देख लेते हैं, जैसे कह रहा है ही हार्डली डज एनी वर्क, ही हार्डली डज एनी वर्क, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो डज ही, क्या यूज करेंगे, डज ही। आगे है ही हैज बेयरली एनीथिंग टू डू टू ईट, तो बेयरली का प्रयोग किया गया, ये भी नेगेटिव दिखाता है, क्या दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव में इसका क्वेश्चन टैग लगाएंगे, हैज ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज ही। अगला दिया हुआ है ही इज सेल्डम एब्सेंट, ही इज सेल्डम एब्सेंट, तो यहाँ पे सेल्डम नेगेटिव है, हम लोग क्या लगाएंगे, इज ही, क्या लगाएंगे, इज ही लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट दैट इज गिवन हियर, पॉइंट नंबर 6। व्हाट इज पॉइंट नंबर 6, तो ध्यान दीजिए अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस या लेट्स से किया जाता है तो क्वेश्चन टैग शैल बी से होगा, किससे होगा, शैल बी से होगा। जैसे लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, शैल बी, ठीक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है अगर आदेश निवेदन वाले वाक्य अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में हो तो हम लोग वांट यू का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, वांट यू का प्रयोग करेंगे। जैसे कम इन, तो कम इन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वांट यू, किसका यूज करेंगे, वांट यू। अगला पॉइंट दिया हुआ है जैसे किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय भी हम लोग विल यू या वुड यू का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, विल यू या वुड यू का प्रयोग करेंगे। जैसे ओपन द डोर, क्या, ओपन द डोर, तो यहाँ पे वुड यू, किसका यूज करेंगे, वुड यू। जैसे हैव सम मोर टी, हैव सम मोर टी, तो यहाँ पे वुड यू का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, वुड यू का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कांट यू बेसब्र अवस्था को दर्शाता है, कांट यू इम्पेशेंट को दिखाता है, बेसब्र अवस्था को दिखाता है। जैसे शट योर माउथ, कांट यू, शट योर माउथ, कांट यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन टैग के रूप में कांट यू का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, कांट यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निगेटिव इंपरेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे वांट यू का यूज कर रहे थे, विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में। जैसे डोंट वरी विल यू, डोंट वरी विल यू। अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो देयर के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वही देयर के क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होंगे ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कर रहा है अगर सेंटेंस में देयर से शुरुआत होती है तो देयर के बाद जो वर्ब आता है उसी के साथ हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे देखिए देयर इज नो वाटर, तो देखिए देयर से शुरू हुआ है और इसके बाद इज आया है तो हम लोग क्वेश्चन टैग इसी का बनाएंगे, इज देयर कर देंगे, क्या कर देंगे, इज देयर, समझ गए। जैसे दिया हुआ है देयर वरंट गुड स्कूल, तो निगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव में बनाएंगे, वर देयर, क्या कर देंगे, वर देयर। तो क्वेश्चन टैग देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार होता है,
मुख्य भाग के अनुसार होना चाहिए। जैसे आई थिंक, ये मुख्य भाग नहीं है इस सेंटेंस में, देखिए दिया है आई थिंक ही इज़ राइट, तो ही के अनुसार लगेगा आई थिंक, यहाँ पे मुख्य भाग नहीं है, ही इज़ राइट, तो ही इज़ राइट का हम लोग नेगेटिव इजंट ही क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का ये था क्वेश्चन टैग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ये दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।